इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है होम साइंस के अध्याय नंबर 2 को देखेंगे। क्लास 12 होम साइंस अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है शैशव काल के निवारात्मक रोगों से बचाव। बहुत अच्छा चैप्टर है साथियों, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पीछे का क्लास नहीं देखे हैं, चाहे आपका हिंदी हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइकोलॉजी हो या होम साइंस हो, किसी भी क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाइए, निकाल कर एक एक करके क्लास अंत समय है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डीपीटी टीका का पूरा रूप क्या है, यानी कि डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वाभाविक तरीके से सड़नशील कूड़े को कहाँ डालना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हरे कूड़ेदान में। जो सड़ने वाला कूड़ा होता है उसको हरे में डाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवशिष्ट पदार्थों को नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। साथियों, क्या कहा जाता है, तो पुनर्चक्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किसके कारण होते हैं, तो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग वायु प्रदूषण से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुले में शौच करने से कौन सा रोग फैलता है, तो खुले में शौच करने से दस्त, टाइफाइड, पीलिया रोग फैलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्र पर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ एवं शिशु की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, तो पाचन तंत्र की गड़बड़ी कब्ज है, उल्टी आना, अपच होना, ये पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो अस्थमा रोग जो है वायु प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट, वनों की कटाई, नगरीकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तुओं को जलाने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो वस्तुओं को जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होते हैं, तो 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स कैसे फैलता है, तो एड्स संक्रमित सुइयों से फैलता है। बहुतों कारण है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा संक्रामक सुइयों से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। इनमें से सभी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से सभी। क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो क्षय रोग से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो इनमें से धन जो है विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिसार, हैजा, पेचिस। इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। निम्न में से
कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? तो खाद्य विषाक्तता का लक्षण जी मचलाना, उल्टी होना, दस्त होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन इनमें से सभी। नेक्स्ट है अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल सबसे आम रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? तो ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत सड़क यातायात है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो कुकुर खांसी से बचने के लिए DTP का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग फैलने का माध्यम है, तो क्षय रोग फैलने का माध्यम है दूषित वायु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई की रचना होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है आर्थिक अक्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो हैजा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट है संवेदात्मक विकास कितने प्रकार का होता है? तो संवेदात्मक विकास 2 प्रकार के होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खसरे का टीका कब लगाया जाता है? तो खसरे का टीका 9 महीना पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। DTP का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो DTP का पहला टीका 3 मास में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है? तो खसरा को बचाव होता है, गलसुआ को बचाव होता है, रूबेला को बचाव होता है। इनमें से डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। नेक्स्ट है कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? तो कूड़ेदान में DTP का छिड़काव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? तो मानसिक न्यूनता 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संक्रामक रोग से तात्पर्य है, तो संक्रामक रोग से तात्पर्य है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, तो ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, तो पेचिश से पीड़ित बच्चों को नमक एवं चीनी युक्त घोल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो पोषणहीनता से संबंधित रोग एनीमिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान बच्चों के लिए लाभदायक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो संतुलित आहार न ग्रहण करने से भार में कमी होती है, शारीरिक प्रभाव की क्षीणता होती है, कमजोरी होती है। इनमें से डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। नेक्स्ट है रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो रोग निरोधक क्षमता 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो बच्चों को रतौंधी से बचने के लिए विटामिन ए की खुराक दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को पोलियो और DPT का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 3 माह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन में किसकी कमी से माँ और शिशु दोनों को
गलगंड और घेघा रोग होने की संभावना होती है। तो आयोडीन की कमी से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ों की धुलाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके प्रदूषण से होती है? तो टाइफाइड एवं हैजा बीमारी जल एवं भोजन दोनों से होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्री के प्रथम दूध शराब को कहते हैं। तो स्त्री के प्रथम दूध शराब को क्या कहते हैं? तो कोलेस्ट्रम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस अध्याय में टोटल 48 प्रश्न था। 48 में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर प्रकार नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।